हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको हिंदी संस्कृत ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत ग्रामर का या हिंदी ग्रामर का यण संधि। हमने इससे पहले 3 संध्या पढ़ ली है। अब 3 संध्या जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों संधियों की लिंक मिल जाएगी। पहली संधि हमने दीर्घ संधि पढ़ी है, दूसरी संधि हमने गुण संधि पढ़ी है और तीसरी संधि हमने वृद्धि संधि पढ़ी है। तीनों संधियों को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। चौथी संधि है आपकी यण संधि। यण संधि के बारे में हम सभी बातें जानेंगे। सबसे पहले हम यण संधि का सूत्र देखते हैं। सूत्र है इको यणचि। इको यणचि जो है हमसे क्या कहता है, देखते हैं इसको। इको यणचि सूत्र मतलब एक, उसके बाद में यण, उसके बाद में अच, प्रत्याहार। 3 प्रत्याहार है इसमें, एक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार। ये प्रत्याहार जो है माहेश्वरी सूत्रों से ही बनाए जाते हैं। एक का मतलब ई उ री लृ, ई उ री लृ, ये एक प्रत्याहार के वर्ण हैं। ई उ री लृ एक प्रत्याहार के देखो कैसे हैं। जैसे आपका पहला माहेश्वरी सूत्र अ ई उ न, दूसरा री लृ क, तो ई से लेकर क तक के जो वर्ण हैं वो एक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब कौन कौन से हैं, तो पहला ई है, दूसरा उ है, तीसरा री है और लृ है। तो यही मैंने बताया है कि एक मतलब ई उ री और लृ, ये 4 वर्ण एक प्रत्याहार में आते हैं। दूसरा, एक के स्थान पर यण हो जाते हैं। तो यण प्रत्याहार में देखते हैं हय वरट लण, 2 सूत्र हैं, यानी ये से लेकर के न तक जो वर्ण है वो यण प्रत्याहार में आएंगे। अब कौन कौन से वर्ण हैं, तो य, व, र और एक ये ल, ये 4 वर्ण जो हैं वो यण प्रत्याहार में आते हैं। तो एक प्रत्याहार हो गया। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आया था आपके, ई उ री लृ। यण प्रत्याहार हो गया। यण प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आए, य, व, र, ल। उसके बाद में अच, और अच आप जानते हो, पहला अ ई उ न, दूसरा री लृ क, तीसरा एवोंग और चौथा एव ओ च। तो ऐसे लेकर के च तक अच मतलब पूरे स्वर। अच को क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। बात यहीं से स्पष्ट हो जाती है कि एक प्रत्याहार
के वर्ण जो हैं यण प्रत्याहार में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? जब स्वर जो हैं बाद में, मतलब बाद में कोई सा भी स्वर आ सकता है। पहले जो है एक वर्ण के वर्ण आना चाहिए, एक वर्ण ई ऊ रे रे, प्लस बाद में कोई भी स्वर आता है तो ये जो वर्ण हैं वो यण प्रत्याहार में बदल जाते हैं। कौन से वर्ण? ये वाले वर्ण, यानी यण प्रत्याहार य व र ल में बदल जाते हैं। ये सूत्र हमसे कहता है। अब आगे डिटेल्स पढ़ते हैं इसकी, क्या कह रही है डिटेल्स। यण संधि, यण संधि सूत्र है एको यणची। एक वही मैंने बताया अभी, ई ऊ री री, चारों वर्ण एक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो एक ई ऊ री री के स्थान पर यण, यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल हो जाता है। लेकिन होता कब है? जब ई ऊ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए। समान स्वर नहीं आना चाहिए। अगर समान स्वर आएगा तो आपको दीर्घ संधि में मैंने अकह सवर्ण दीर्घ बताया है, यानी आगे भी वही स्वर होना चाहिए और पीछे भी वही स्वर होना चाहिए, तो उस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। तो समान स्वर नहीं आना चाहिए। कौन सा स्वर आना चाहिए? असमान स्वर आना चाहिए। तो असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, रे के स्थान पर र हो जाता है और री के स्थान पर ल हो जाता है। मतलब अगर ये कंडीशन है कि पहले ई ऊ री और री आए, बहुत सीधी संधि है, ध्यान से पढ़ो। इसके बाद में असमान स्वर, असमान स्वर, असमान स्वर। अगर ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई जो है वो बदल जाता है ये में, ऊ जो है वह बदल जाता है व में, री जो है वो बदल जाता है र में और री जो है वो बदल जाता है ल में। लेकिन असमान स्वर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। असमान स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ई ऊ री री जिसमें चेंज होंगे उसमें आकर के ये स्वर मिल जाता है। देखते हैं उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है यदि प्लस अपि। यद कौन सा स्वर मिला हुआ है? यदि में छोटी ई मिली हुई है, बाद में क्या है? अपि। तो हमारी शर्त देखो, पहले तो पूरी शर्तें हो रही है नहीं हो रही है? तो पूरी शर्तें हो रही है कि प्लस के पहले एक वर्ण आना चाहिए, यानी ई ऊ री आना चाहिए, तो ई आ रहा है। बाद में कोई भी असमान स्वर आना चाहिए, तो असमान स्वर आ रहा है, यहाँ पर ई है तो ई से अलग स्वर है अ। अब आगे बढ़ते हैं। यद ई का क्या हो जाता है? हमने पढ़ा है ई के स्थान पर यह हो जाता है, बाद में अपि। यह द प्लस ये, आधा द है और आधा ही ये होगा, ये जो होगा आधा ये होगा, तो इन दोनों का मिलकर के ये वाला ध्य बन जाता है। अब ये वाला ध्य बन गया, लेकिन ये आधा है। अब ये अ जाकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और बाद में क्या बचा है? पी। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया यद्यपि। अगले उदाहरण से समझो, अगर समझ में नहीं आया तो। इति प्लस आदि।
इति प्लस आदि। इत में से ई निकलेगा और बाद में आदि। इत ई जो है ये में बदल जाएगा, आधा यह है, बाद में आदि। ए त प्लस ये, तो ये हो जाएंगे ते आधे। ये आधा ते ये के लग गया, आधा है ये, बाद में आ है, आ करके इसमें मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा और इत्या हो जाएगा और बाद में दी मिलेगा। इस प्रकार ये शब्द बन गया आपका इत्यादि। अगला उदाहरण देखो, अति प्लस आचार। अत ई है, बाद में आ है, असमान स्वर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है। अत ई का ये हो जाएगा, बाद में आचार। अत्य, बाद में आ है, आ की मात्रा लग जाएगी और चार। इस प्रकार आपका शब्द बन गया अत्याचार। इसी प्रकार से आपका इति प्लस अवदत्त बना करके देखना, नदी प्लस आवेग बना करके देखना, सखी प्लस ऐश्वर्य। चलो ये देखते हैं, सखी प्लस ऐश्वर्य। सखी प्लस ऐश्वर्यम। सख में बड़ी ई मिली हुई है, प्लस ऐश्वर्यम। देखो भिन्न स्वर है या नहीं है, बाद में बिल्कुल भिन्न स्वर है। यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ऐ है। सख ए का ये हो जाएगा और बाद में ऐश्वर्यम। स आधा ख है तो ये सख्य हो गया, ये भी आधा है लेकिन यहाँ पर ऐ की मात्रा लगेगी तो ये पूरा हो गया, सख्य स्वर्यम। इस प्रकार ये आपका शब्द बन गया सख्य स्वर्यम। अगला है सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम। से में से उ निकल गया और बाद में आगतम। से उ का हो जाएगा वह और बाद में आगतम। से वह के लगेगा, वह भी आधा, से भी आधा, आ करके मिलेगा, स्व हो गया और बाद में है गतम। इस प्रकार आपका शब्द बन गया स्वागतम। अगला है अनु प्लस अय। अनु अय। अन उ अय। अनु में न अकेला बच जाएगा और इसमें से उ निकल जाएगा। उ जो है वो वह में बदल जाएगा और बाद में अय। अन आधा है, वह भी आधा है, ये आकर के मिलेगा अ तो ये पूरा हो जाएगा और बाद में यह है।
इस प्रकार ये शब्द बन गया अन्वय। अगला है अनु प्लस ऐसण। तो इसमें भी वही प्रक्रिया, अनु में उ है, बाद में ए है, उ का वह हो जाएगा, इसकी जो है मात्रा लग जाएगी और इस प्रकार से बन जाएगा यह अन्वेषणम। अगला उदाहरण देखते हैं, मधु प्लस अरि। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। मधु प्लस अरि। मधु में से उ निकाल दिया, यहाँ मध बच गया और उ बाद में अरि। मध उ का वह हो गया और अरि। मध्व वह भी आधा है, ए आकर के मिलेगा, पूरा हो गया और ये बाद में री। इस प्रकार ये शब्द बन गया मध्वरी। इसी प्रकार वधु प्लस आगमनम। तो जो ये मधु का उ और आगमनम का आ, उ का वह हो जाएगा तो मध्व, आ करके मिलेगा मध्वा, बाद में गमन। इस प्रकार ये बन गया आपका मध्वा गमन। अगला उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा। पित इसमें मिला हुआ है री प्लस आज्ञा। पित री का हो जाएगा र, आज्ञा। इस प्रकार से पित्त सॉरी वो चेंज हो गया, वापस देखते हैं। पितृ प्लस आदेश, ये वाला देखते हैं। पितृ प्लस आदेश, पित री निकल गया, बाद में आदेश। पित री का रे हो गया और आदेश। पित, अब जो तय है वो आधा है, रे भी आधा है, लेकिन आ आकर के रे में मिलेगा तो रे जो है पूरा हो जाएगा और रा हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, अगर रे पूरा हो तो नीचे लगता है और रे अगर आधा हो तो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर लगता है। तो आ जैसे ही रे में मिलेगा वैसे ही जो रे है वो पूरा हो जाएगा, रा हो जाएगा, और रा जब इसमें मिलेगा तो पित्रा और बाद में देश। इस प्रकार आपका शब्द बन गया पित्रादेश। मातृ प्लस आज्ञा। अगला उदाहरण है मातृ प्लस आज्ञा। मात शब्द बचा, री बाद में आज्ञा। मात री का र हो गया और ये आज्ञा। मात र में आ मिलेगा, रा हो गया, और इस प्रकार मात्रा और बाद में ज्ञा। इस प्रकार शब्द बन गया आपका मात्राज्ञा।
अगला अंतिम उदाहरण है आपका लृ प्लस आकृति। लृ प्लस आकृति, आपको बताया था लृ का ल हो जाता है, तो ल प्लस आकृति। ल आ आकर के मिलेगा ला और यह कृति। इस प्रकार आपका शब्द बन गया लाकृति। तो इस प्रकार से आपकी जो यण संधि है वो भी समाप्त होती है। और भी उदाहरणों की आप प्रैक्टिस करना।